जापान में वो साल का सबसे तेज सर्दी वाला महीना था और साल खत्म होने वाला था। एक छोटे से शहर में ताकेशी और आइको नाम का जोड़ा रहता था जो बहुत गरीब था। आइको नए साल का जश्न मनाने के लिए बचाए हुए पैसे गिन रही थी जिससे उनके घर में खुशियां आ सके। मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम नए साल के लिए राइस केक ले पाए। फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। अगर हम नए साल पर राइस केक नहीं खा पाए तो हमारे घर खुशियां भी नहीं आएंगी। रुकिए, मेरे पास एक तरकीब है। आइको वहां से चली गई और अंदर से अपना वेडिंग किमोनो लेकर आई। इसे बेचकर नए साल के लिए राइस केक ले आइए। अरे लेकिन ये तो तुम्हारी वेडिंग किमोनो है। देखिए, आप दिल छोटा मत कीजिए, ऊपर वाला हम पर खुशियां जरूर बरसाएगा, देख लेना। आइको की बात मानकर ताकेशी उस वेडिंग किमोनो को बेचने के लिए निकल पड़ा ताकि वो राइस केक खरीद सके। जब ताकेशी बर्फीली सड़कों पर चलता जा रहा था तभी रास्ते में उसे देवता जीजो की मूर्ति नजर आई। हे देवता, मेरे पास आपके चढ़ावे के लिए कुछ नहीं है, पर लौटते वक्त मैं आपको एक राइस केक जरूर चढ़ाऊंगा। ये वादा करते हुए ताकेशी वहां से चला गया। बाजार जाते हुए रास्ते में उसे अलग अलग 5 मूर्तियां नजर आईं और उसने उनसे भी वही वादा कर दिया। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंच गया। मैं एक भी फैन नहीं बेच पाई। इस तरह मैं अपने लिए शादी का किमोनो कैसे खरीद पाऊंगी? ये लीजिए, आप अपनी शादी में ये किमोनो पहन लीजिएगा। लेकिन सुनिए, मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से आपकी शादी के लिए तोहफा है। कितने नेक हैं आप। आप इसके बदले में सारे पंखे ले जा सकते हैं। कुछ देर के बाद खूबसूरत पंखे खरीदिए, खूबसूरत पंखे खरीदिए। उसने सही कहा था, इस मौसम में कोई भी पंखे नहीं खरीदेगा। इन सब पंखों के बदले मैं घंटी ले सकता हूँ। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहेगा। ताकेशी ने पंखों के बदले एक सुंदर सी घंटी ले ली। और कुछ देर बाद क्या आप ये घंटी देकर मेरे बैम्बू हैट लेना पसंद करेंगे? हाँ, जरूर लेना चाहूंगा। ताकेशी ने बेल के बदले बैम्बू हैट ली और घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे भगवान की वही मूर्ति नजर आई जिनसे उसने वादा किया था। ईश्वर, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए राइस केक नहीं ला पाया, लेकिन मैं आपको ये हैट देता हूँ जो आपको बर्फ से बचाए रखेगी। उसने हैट को मूर्ति के सर पर रखा और ऐसा ही उसने बाकी की 4 मूर्तियों के साथ भी किया। और जब आखिर में वो देवता जीजो की मूर्ति के पास पहुंचा, हे ईश्वर, मेरे पास अब एक भी हैट नहीं बची, आप मेरी हैट को कबूल कर लीजिए। और फिर वो घर लौट गया। आप तो बहुत ही नेक दिल हैं। आइको ने ये कहा सब कुछ जानने के बाद, और फिर उस रात वो दोनों सोने चले गए। आपने कोई आवाज सुनी? इस वक्त भला यहाँ कौन आ सकता है? हाँ? दोनों चौंक गए। देवताओं, हमें आशीर्वाद दो। सभी ने ताकेशी और आइको को आशीर्वाद दिया और उनके लिए राइस केक का एक बड़ा सा बोल छोड़ गए जो वो कई दिन तक खा सकते थे। और इन दोनों ने बहुत खूबसूरत ढंग से नया साल मनाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा?
गरीब होने के बावजूद ताकेशी इतना दिलदार इंसान था कि देवताओं ने खुद उसके घर में जाकर उसे और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, ये कभी नहीं भूलना कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। Magic Box presents Preschool Video Dictionary. Keep your toddler's mind sharp and active with these interesting preschool video dictionary videos. These videos will give your child a good vocabulary before facing the world and entering the educational stage in their life. You can teach your toddlers visually about alphabet, numbers, animals, birds, fruits, vegetables, shapes, colors, months, days of the week, body parts, emotions, family and me, community helpers, sea animals, reptiles, insects, and much, much more. So, share these interesting and informative videos with your little ones and teach them the basic words with eye-catching animations. Teaching them to spell and identify the words with these videos is very easy and interesting. Download now Preschool Video Dictionary from magicbox.co.in. Link in description. एक समय की बात है जब दुनिया में कई अजूबे हुआ करते थे। एक गरीब मछुआरा जिसने समुद्री तूफान में अपनी नाव खो दी थी, तैरता हुआ किनारे पर आ पहुंचा। घर लौटकर जब वो अपनी पत्नी से मिला, मेरी इकलौती नाव भी अब मेरे पास नहीं रही। ओह, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? फिक्र मत कीजिए, आप पेड़ की तनी से फिर से एक नई नाव बना सकते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। ठीक है, मैं इसी वक्त जंगल में जाऊंगा। वो मछुआरा उसी रात पेड़ के तने की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जंगल में कहीं रास्ता भटक गया। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक मकान है। मैं उसमें रहने वालों की मदद ले सकता हूँ। मछुआरे ने जाकर उस मकान का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग पति पत्नी ने उस घर का दरवाजा खोला। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ नौजवान? दरअसल मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ सूरज निकलने तक? जरूर, अंदर आ जाओ। कुछ देर के बाद, सुनिए, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूँ। तुम यहाँ आराम करो बेटे, हम कुछ ही देर में आते हैं खाना लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों वहां से एक कमरे में चले गए। पर मछुआरा ये जानने के लिए बेचैन था कि खाने में क्या पकाया जा रहा है, इसलिए वो उस कमरे में झांकने लगा जिसमें वो बूढ़े पति पत्नी गए थे। उनको गायब होता देखकर उन्होंने आखिर किया क्या? इस हैट में जरूर कोई जादुई शक्ति है। मछुआरे ने एक हैट उठाई और पहन ली और उसे बूढ़े जोड़े का पीछा करने को कहा। मैं कहां आ गया? आह, हर तरफ स्वादिष्ट, हर तरफ बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मछुआरे ने उस बूढ़े जोड़े को खाना चुराते हुए देखा। अब समझा कि आप लोग क्या करते हैं। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। मैं यही रहूंगा और खाऊंगा ये सारा खाना। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो बूढ़े पति पत्नी वहां से चले गए और मछुआरे को जो नजर आया वो उस हर चीज को खाता चला गया। कितना स्वादिष्ट खाना था।
और फिर वहां सिपाही आए। अच्छा, तुम ही हो वो चोर जो रोज खाना चुराता है। मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करूंगा। महाराज, यही है वो चोर जिसकी हमें तलाश थी। इसे जिंदा जला दो अभी। कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? कुछ सोचो, कुछ सोचो, अरे कुछ सोचो। आइडिया! मुझे अपनी टोपी पहननी है, बस आखिरी बार। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक कैप, बस इतना ही? सिपाही, इसे इसकी कैप पहना दो। सिपाही ने हुक्म माना और जैसे ही उसे हैट पहनाई, घर चलो, घर चलो। मछुआरा वहां से गायब हो गया और अपने घर पहुंच गया। लेकिन अब भी वो पेड़ के तने से बंधा हुआ था। मुझे खुशी है आप पेड़ का तना साथ लेकर आ गए, पर आपने खुद को उससे बांधा क्यों है? शायद इसी को किस्मत कहते हैं। तो बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? हालांकि मछुआरा अपनी गलती से फंस गया था, लेकिन फिर भी उसने सही वक्त पर अपनी अक्ल लड़ाई और वहां से बच निकला। सही समय पे अक्ल का इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा होता है। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।